Welcome to my channel once again. This is test number 6 and we have to complete it 1 to 14 questions of it. शायद 13 क्वेश्चन कर लेते हैं हमने। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो पर्पस हमारा टेस्ट सीरीज का होता है वो ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, यूपीएससी का सिर्फ पेपर सिर्फ क्वेश्चंस के आधार पे ही निकल सकता है। इस सारे नोट्स पढ़ो अपने जो भी आपके पास है, कोई भी टेस्ट सीरीज लगा लो, विज़न की हो, इनसाइट की हो, बाबा की हो, किसी की भी जो भी मर्जी करें। क्वेश्चंस का सिर्फ बेसिक पर्पस ये है कि जो आपने चीज़ें याद करी वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं किस तरह क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन ये है, ये रिवोल्यूशनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अरेंज द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू देयर ऑकरेंस। ठीक है, तो पहला है अटेम्प्ट टू द एसिनेशन जज किंग्सफोर्ड बाय फुलचक्की एंड खुदीराम बोस। दूसरा है बॉम्ब अटैक्ट ऑन द वर्सली ऑफ रेश बिहारी बोस एंड सचिन सनियल। एसिनेशन ऑफ कमिश्नर ऑफ द पूना बाय चापेकर ब्रोदर। और फोर्थ है हमारा एसिनेशन ऑफ AMT जैक्सन कलेक्टर ऑफ नासिक बाय अनंत लक्ष्मण नहर। ठीक है, तो पहला में इसके हम देखते हैं। तो पहला हमारे पास ये है, तो एसिनेशन ऑफ विधायक कमिश्नर चापेकर ब्रोदर, ये ठीक है हमारे पास। तो जो थर्ड है हमारे पास वो था 1897 में। ठीक है, मतलब थर्ड पहला हमारे पास। अटेम्प्ट ऑफ द एसिनेशन ओल्ड बाय बोस, ठीक है, 1908 के अंदर था ये। ठीक, तो थर्ड और वन। फिर एसिनेशन ऑफ AMT जैक्सन कलेक्टर ऑफ नासिक बाय अनंत लक्ष्मण कनिहार, हमारे पास 1909 की बात है। एक था हमारे पास अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक है, जो 1904 में लॉन्च हुई थी, लॉन्च्ड बाय VD सावेकर। इसे लॉन्च बाय था VD सावेकर। तो इसका एक मेंबर था हमारे पास, द वन ऑफ मेंबर नेम वाज अनंत लक्ष्मण। ही अटेम्प्ट द एसिनेशन ऑफ द AMT जैक्सन ऑफ कलेक्टर ऑफ नासिक। फोर्थ, सेकंड हमारे पास क्या है, बॉम्ब अटैक्ट ऑफ द वर्सले बाय द रेस बिहारी बोस एंड सचिन सन्याल, ये भी हमारे पास है। ठीक है, तो ये था 1912 के अंदर। इसको हम बोलते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी केस। ठीक है, ठीक है जी, आगे तो आंसर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह। It was started as the response to the August offer of 1940। 1940 के रिस्पॉन्स में एक इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, ये सही है हमारा, तो पहला हमारा सही है। एंड आचार्य विनोबा भावे वाज द फर्स्ट सत्याग्रह, ये भी सही है। ठीक है, कब क्या था, 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, तो पहला तो हमारे पास ये था भाई। पहले अगर हम देखें सत्याग्रह कौन थे, तो हमारे पास है आचार्य विनोबा भावे। सेकंड थे हमारे पास नेहरू। तो ठीक है, तो 1 and 2 बोथ आर राइट, द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया पीरियड एक्ट इंट्रोड्यूस द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑफ एजुकेशन। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे किस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करा गया एजुकेशन के ऊपर, तो वो था हमारे पास चार्टर एक्ट 1813 1813। ये आपको पता भी होगा, जिसके अंदर कहा था कि 1 लाख रुपए ईयरली खर्च किए जाएंगे इंडिया के एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर इन द एजुकेशन ऑफ इंडियन। ठीक है जी, चलिए, तो इसका आंसर याद कर लो 1813। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हमारे पास। विद द रेफरेंस ऑफ द कल्चर कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला पढ़ते हैं, अमार सोनरा बंगाल इज कंपोज्ड बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी, तो गलत है। इट वॉज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, पहली बात तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास ये है कि 1905 के अंदर 7 अगस्त 1905 के अंदर जो बाइकॉट रेजोल्यूशन पास हुआ था कलकत्ता के अंदर, उसी का ही प्रोक्लेमेशन था हमारे पास स्वदेशी मूवमेंट, पहली बात।
तो पहले तो गलत हो गया, सेकंड पढ़ते हैं। अभिनेता टैगोर क्रिएटेड द पेंटिंग ऑफ द भारत माता टू सपोर्ट द मूवमेंट, बिल्कुल सही है। इट स्प्लिट द मद्रास रीजन अंडर द लीडरशिप ऑफ द चिदम्बरम पिल्लाई, ये सही है हमारे पास। ठीक है, तो बोथ आर राइट। अगर हम देखें, अगर ये मूवमेंट जो हमारे पास जब ये स्प्रेड हुआ था, ठीक है, जैसे हम इसमें अगर आप याद करना चाहें इस चीज़ के अंदर, तो बॉम्बे के अंदर इट वॉज स्प्रेड अंडर द तिलक, पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय, ठीक है, और एक और थे अजीत सिंह, अजीत सिंह। दिल्ली के अंदर अगर हम बात करोगे, सैयद राजा। मद्रास के अंदर आप बात करोगे, जो क्वेश्चन पेपर में आया मद्रास के अंदर, चिदम्बरम पिल्लाई। ठीक है जी भाई। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। मोस्टली क्वेश्चन याद करने वाले हैं इसमें पेपर में। स्टेटस ऑफ इक्वलिटी, स्टेटस ऑफ इक्वलिटी जो हमारे पास है बेसिकली वो हैदराबाद के अंदर है, एंड इट इज़ डेडिकेटेड, वल्लभ भाई सुरवेश्वर को नहीं था, इट इज़ डेडिकेटेड बाय श्री राम अंजनाचार्य। ठीक है, कहाँ पर है हमारे पास, हैदराबाद, तो पहला गलत हुआ। स्टेटस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कीमागोड़ा, ये सही है हमारे पास। ठीक है, कीमागोड़ा ये हमारा बेंगलोर सिटी के अंदर है, बेंगलोर सिटी। स्टेटस ऑफ द ऑनलाइन्स, स्टेटस ऑफ द ऑनलाइन जो हमारे पास है इज डेडिकेटेड टू आदि शंकराचार्य, सही बात है। आदि शंकराचार्य कहाँ के, मध्य प्रदेश के, याद कर लो आप, ये भी सही है। स्टेटस ऑफ द पीस, स्टेटस ऑफ द लचिता, नो, स्टेटस ऑफ पीस इज डेडिकेटेड टू जैन मोंक श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। ठीक है, ये डेडिकेटेड टू द स्टेट ऑफ द पीस, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, दोनों सही हो गए, तो बोथ आर ओनली 2 पेयर। चलो 19 पे चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 19, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929, तो उसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर सेशन कांग्रेस इन 1929। ठीक है, अगर इसी के अंदर आप देखोगे, जब अक्टूबर 31 अक्टूबर 1929 था, तो हमारे पास ट्राई कलर फ्लैग ऑफ द फ्रीडम वाज इंट्रोड्यूस। ठीक है, और यहीं पे हमारे 6 जैन 1930 वाज फिक्स्ड एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, जिसे पूर्ण स्वराज भी कहते हैं। ठीक है जी, चलो तो आंसर है इसका ए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, जैमरमैन प्लान। जिमरमैन प्लान वाज द रेफरेंस टू द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। तो जैमरमैन प्लान हमारे पास क्या था, प्लान वाज द कमिटी फॉर्म्ड फॉर इंडिपेंडेंस बर्लिन, बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1950 बाय वीरेंद्रनाथ, ठीक है, भूपेंद्रनाथ, लाला हरदयाल, इन्होंने कमेटी बनाई थी जिसको हम कहते हैं जैमरमैन प्लान। ठीक है, इनका काम ये था कि भाई ऑब्टेनिंग द ओवरसीज इंडियन सपोर्ट इन ऑर्डर टू फॉर्मेट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बाहर सपोर्ट लाया जाए। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1915 बाय द रविंद्रनाथ, भूपेंद्रनाथ एंड लाला हरदयाल। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। न्यूज मेथल मेज टू किस रिलेटेड है, तो क्रिस्टल मेज टू इज द मल्टी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है एयर टू सरफेस, एयर टू सरफेस। चलो जी, ठीक है, अच्छा ये पढ़ लेते हैं। ए न्यू डिस्कवर्ड रेड गेंड स्टार ओकेजनली आउट लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, दिस इज कॉल्ड ओल्ड स्मोकर। ठीक है, एक ये पढ़ लो, अ रियल टाइम डीप फेक डिटेक्टर 95% ऑक्यूरेंसी,
डी फेक डेटर को डिटेक्ट करने की जो टेक्निकल टूल बनाया उसका नाम है फेक कैचर। इट्स अ टाइप ऑफ टूल टू डिटेक्ट द डी फेक वीडियोस। तो मतलब सिंपल सी बात है, क्रिस्टल मेज 2 एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द एंटी साइमन एजुटेशन के। एंटी साइमन कमीशन से आगे यही पढ़ सकते, जो हमारे पास लेबर पार्टी सत्ता में आई लंदन के अंदर, तो इन्होंने साइमन कमीशन बनाया। दूसरी बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इसके अंदर कोई इंडियन नहीं थे, जिसकी वजह से इसका विरोध काफ़ी हुआ। देयर वाज नो एनी इंडियन इन द कमेटी टू डिसाइड द पॉलिटिक्स फीचर्स ऑफ द इंडिया, इट वॉज इंसल्ट ऑफ द इंडियंस। ठीक है, इसलिए इनका अपोज हुआ। द प्राइमरी इशू विद द कमीशन वाज इट डिड नॉट हैव एनी इंडियन एज अ मेंबर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लिबरल फेडरेशन लीड बाय द तेज बहादुरपुरा वेलकम्ड द अपॉइंटमेंट एंड कमीशन एंड जॉइन लेटर। गलत है। पहली बार जो अपोजिशन जिसने किया था, इट वॉज बाइकॉटेड बाय द लिबरल फेडरेशन लीड बाय द तेज बहादुर। ठीक है, इन्होंने इसका क्या बाइकआउट किया था, जिसके बाद में इसको हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग का सपोर्ट मिला था। सपोर्ट मतलब उसको अपोज करा था, अपोज साइमन कमीशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर चल लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटीम गवर्नमेंट 1946। जब इंटीम गवर्नमेंट 1946 में बनी थी हमारे पास, 1946 के अंदर इंटीम गवर्नमेंट हमारे पास बनी थी, उसके बारे में बात चल रही है। तो इट इज़ इनिशियली फॉर्म्ड बाय द कांग्रेस मेंबर ओनली। सही बात है, इसके अंदर पहले कांग्रेस मेंबर थे। इंटीम गवर्नमेंट हमारे पास जो पहले बनी थी वो बनी था 2 सितंबर 1946 के अंदर। जब बनी सारे इसमें कांग्रेस मेंबर थे, पर लेकिन वेवल ये चाहते थे कि भाई इसके अंदर मुस्लिम लीग का पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो, पर लेकिन हो। द इंटीम गवर्नमेंट कुड ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द वर्सले एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन। ये भी सही है, बोथ आर राइट। द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सिग्निफिकेंट फीचर इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन काउंसिल 1982। ये तो आप याद कर लो, पता ही होगा आपको कि इसमें मेंबर्स को डिस्कस करने का हक मिल गया था। इट अलाउ द मेंबर्स ऑफ द इंडियन काउंसिल टू डिस्कस द बजट। ठीक है, ये याद कर लो। 24 का आंसर है हमारे पास सी। कंसीडर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हैदर अली। सही है, हैदर अली के बारे में बात कर चलते हैं। ही स्टेबलाइज हिज अथॉरिटी ओवर द मैसूर स्टेट बाय डिफीटिंग। ठीक है, 1761 के अंदर ही डिफीटेड निंजराज और मैसूर के ऊपर इसने कब्जा संभाल लिया था। किसने? हैदर अली ने। बिल्कुल सही है। ही इंट्रोड्यूस द न्यू चैप्टर एज द न्यू कोइनेज सिस्टम एंड न्यू वेटेज एंड मेजर स्केल्स। नहीं, इनका टाइम पे नहीं था, ये टाइम था टीपू सुल्तान के टाइम पे। भाई अगर आप देखो तो 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई थी, जिसके बाद टीपू सुल्तान आया था। और टीपू सुल्तान जो था उसको टेक्नोलॉजी का बड़ा ज्ञान था। ही वॉज अपडेटेड। ही स्टेबलाइज अ मॉडर्न आर्सनरी इन द गुल बाय हेल्प ऑफ फ्रेंच। सही है, तो 1 और 2 इसका आंसर हो गए। ओनली 2 ऑप्शन है। चलो 26 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी से रिलेटेड है, पता ही होगा आपको, गांधी जी से रिलेटेड है। चंपारण सत्याग्रह के अंदर हमारे पास क्या था कि इसमें जो छोटी सी कहानी ये है, जो यूरोपियन प्लांटर्स थे उन्होंने क्या कहा कि आप 3/20 ज़मीन पर होल्डिंग पर जो आप उगाओगे ना, वो इंडिगो उगाओगे किसानों से। ठीक है, पर लेकिन हुआ ये, जब 19वीं सेंचुरी ख़त्म होते होते जर्मन सिंथेटिक डाइज आ गई। सिंथेटिक डाई आने की वजह से जो इंडिगो का काम है वो ख़त्म हो गया। अब जितना 3/2 उगाया था उन लोगों ने, किसानों ने उसको लेने से मना कर दिया और कहा कि भाई इलीगल हटाओ सब कुछ। तो इसी के बेस पे यहाँ पर एजुटेशन स्टार्ट हुआ। आई द लोकल, द नेम इज़ राजकुमार शुक्ला। ये याद नाम कर सकते हैं। राजकुमार शुक्ला रिलेटेड टू द चंपारण मूवमेंट। राजकुमार शुक्ला के साथ में इस मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड रीच टू द गांधी। गांधी वहाँ पर आए एंड दे स्टार्टेड अ मूवमेंट
क्या है के साथ कौन पर्सनैलिटी थी, विच ऑफ द पर्सनैलिटी गिव अबव द एसेप्ट विद गांधी जी ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। ब्रिज किशोर सही थे, नरहरी सही हैं, और जेपी कृपलानी ये भी सही है। तो ऑल आर थ्री, द आंसर इज डी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द गदर पार्टी। गदर पार्टी वाज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड ऑन द वीकली पब्लिकेशन हेडक्वार्टर इन बर्लिन। बर्लिन मीनिंग सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में, सेंटर वॉज सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो पहले तो गलत हो गया। द डिफेंस ऑफ द एक्ट 1950 वाज द पास टू क्रैश द गदर मूवमेंट। बिल्कुल सही बात है। गदर मूवमेंट से पहले अगर आप चीज़ें देखोगे, भाई गदर मूवमेंट क्या था, जो इंडिया के अंदर जो एक्स सोल्जर थे, लोग थे, वो जाके जब पंजाब से यूएसए पहुँचे, कनाडा पहुँचे, और वो हेल्प कर रहे थे इंडियन रिवॉल्यूशन को। ठीक है, अगर आप गदर पार्टी से पहले आप देखोगे तो कौन कौन लोग थे भाई। एक थे हमारे पास रामदास पुरी, जीडी कुमार, ठीक है, सोहन सिंह, लाला हरदयाल, एक मूवमेंट था पहले। फिर बाद में यही मूवमेंट चेंज होके पहुंचा हमारा स्वदेश सेवक होम, जो बाद में गदर पार्टी बना। ठीक है, गदर पार्टी संस्थापक की अगर बात करोगे कौन कौन से नाम हैं जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से नाम है, तो देखो पहला तो आप याद कर लो लाला हरदयाल, दूसरा आप याद कर लो भगवान सिंह, तीसरा आप याद कर लो करतार सिंह, चौथा आप याद कर लो राम चंद्रा। ठीक है, ये तो आप याद कर ही लो। तो उसका मतलब और पर लेकिन इसको बाद में क्या हुआ था, 1915 के अंदर एक एक्ट आया था, डिफेंस ऑफ द इंडियन एक्ट, जिसकी वजह से गदर पार्टी खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसे पार्टिसिपेशन थे कि भैया कि बिना कोर्ट के जेल में डाल दो, एक्सट्रीम सेवरल सेंटेंस हैं, कोर्ट जो आर्मी मैन थे उनको कोर्ट मार्शल कर दो। तो इसकी वजह से ये गदर मूवमेंट थोड़ा हमारा लास्ट में कम हो गया था, खत्म हो गया था। तो आंसर इज़ 1। 28 पे चलते हैं, विद द डिफेंस ऑफ द रायतवाड़ी सिस्टम। देखो इससे पहले रायतवाड़ी सिस्टम से पहले हमारा जमींदारी सिस्टम था। जमींदारी सिस्टम के अंदर रायतवाड़ी सिस्टम में अंतर क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक है जमींदारी सिस्टम और एक है रायतवाड़ी सिस्टम। रायतवाड़ी का मतलब होता है किसान, जमींदार होता है जो एरिया का जमींदार है, एक एरिया है। इस जमींदार ने फिक्स कर लिया कंपनी को, मतलब ब्रिटिश को, कि भैया तुम ऐसा है, मैं तुम्हें ना 10/11 पार्ट तुम्हें दे दूंगा और 1/11 पार्ट खुद रख लूँगा। मैं तुम्हें दूंगा किसको, और इसके बदले पे जो किसान पे काम करते थे। ठीक है, तो जमींदार ने क्या कहा कि भाई कंपनी को मैं तुम्हें इतना पैसा फिक्स कर दूंगा, पहले से फिक्स हो जाएगा। अब क्या जमींदार क्या करता था, ये जो प्लीजेंट जो काम करते थे यहाँ पर, इनका शोषण करता था खूब कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे रेवेन्यू जनरेट होने क्योंकि मुझे वहाँ पर देना है। जिसकी वजह से हुआ क्या कि एक्सप्लोटेशन ऑफ प्लीजेंट बढ़ा। अब दूसरी बात ये हुई कि जब फैमिन आया या फिर कोई फसल अच्छी नहीं हो पाई, तो जमींदार उसको पैसा नहीं दे पाया, किसको, कंपनी को, जिसकी वजह से जमींदारी छिन गई। आई बात समझ में। अब आया कंसेप्ट रायतवाड़ी का। रायतवाड़ी जमींदारी में क्या कहा कि ब्रिटिश ने कहा कि उनसे, किसानों से, तुम खुद ही उसके मकान के मालिक हो, उस जमीन के तुम ही मालिक हो, तुम फिक्स अमाउंट में पैसे देते ना, कोई जमींदार बीच का आदमी नहीं है। उसे कहते हैं रायतवाड़ी सिस्टम। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड मेनली ड्यू टू द लॉस ऑफ द रिवेन्यू टू द जमींदार इन द परमानेंट सेटलमेंट रीजन। नहीं, ये कह रहा है कि जब ये आया था, क्योंकि जब जमींदार के अंदर परमानेंट जब लॉस होना शुरू हुआ था, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जमींदारी सिस्टम हर जगह लागू नहीं था। बताया था मैंने, मद्रास, बॉम्बे और उड़ीसा में लागू था। और रायतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट हुआ था हमारा साउथ के अंदर। कहाँ हुआ था? साउथ और साउथ वेस्टर्न के अंदर। तो पहला गलत हो गया। द रिवेन्यू रेट्स अंडर रायतवाड़ी सिस्टम वाज फिक्स्ड परमानेंटली। नहीं, इसमें परमानेंट नहीं थे। इसमें भी कहा था कि भाई 20 से लेकर 30 साल के बाद अपना सिस्टम बढ़ाते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। इट वॉज नॉट फिक्स्ड। इट वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड द रीजन ऑफ द पंजाब। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन द मद्रास और प्लस बॉम्बे। तो ये भी गलत है। इट द रायतवाड़ी सिस्टम स्टार्टेड बाय सर थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास, 1820। ठीक है जी, याद हो गया।
आगे बढ़ते हैं 29 पे चल लेते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज से पढ़ लेते हैं। इट इज डिस्कार्टेड द टीचिंग ऑफ द वेदास एंड उपनिषद एंड रिलाई इंटायरली ऑफ वेस्टर्न टीचिंग। गलत है। इट प्रमोट द उपनिषद। जब हम देखेंगे राजा राम मोहन राय ही स्टार्टेड द ब्रह्म समाज। उनका मेन ये था कि भाई रिफॉर्म करे हिंदू रिलीजन को, तो पहला हमारा गलत है। इट डाइड द नीड्स ऑफ प्रीवियसली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग एंड रिलीजन राइटिंग, ये हमारा बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा ही सेड कि भाई कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट एंड कैपेसिटी टू डिसाइड द हेल्प ऑफ द हीज ओन इंटेलेक्चुअल। उन्हें पहले से पता है क्या सही क्या गलत है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, तो खुद ही इंटरप्रेट करूँगा। इट इज़ एक्सेप्टेड इडियोलेटरी प्रैक्टिस अप्रोच टू द फेथ, ये भी गलत है। इन्होंने क्या कहा कि है उसे ख़त्म। ब्रह्म समाज बेसिकली अपोज द आइडियोलेटरी एंड सस्पिशियस प्रैक्टिसिंग एंड रिचुअल्स एंड फैक्ट, ठीक है, इसको अपोज कर देते हैं। वन गॉड विदाउट मेडिटेशन ऑफ द प्रीस्ट, तो फर्स्ट हमारा गलत है, ओनली वन आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। साल्ट मार्च। जब साल्ट मार्च हमारे पास स्टार्ट हुआ था, साल्ट मार्च वाज स्टार्टेड 6 अप्रैल 1930। मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, इसको लिखा हुआ है ना, 1930 के अंदर स्टार्ट हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड बाय द गांधी एट द दांडी यात्रा स्टार्टेड अक्रॉस द कंट्री इन तमिलनाडु। देखो पहले पढ़ते हैं। धारासना साल्ट मार्च लीडर बाय द सरोजिनी नायडू। हाँ सही बात है। सरोजिनी नायडू जो पहली बार प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की, कब? वैसे तो अगर आप देखोगे तो 21 मई 1930 को बनी थी, तो उन्होंने स्टार्ट किया था धर्म सेना, सही करा। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो मालाबार और तंजौर कोस्ट के अंदर मालाबार जो स्टार्टेड, जहाँ मालाबार में प्रोटेस्ट किया था वो क्या था भाई, कह रहे क्या राजगोपालचारी नहीं, इट वाज स्टार्टेड बाय द के अपना तंजौर कास्ट पर स्टार्ट किया था वो राजगोपालचारी। इसका मतलब दोनों उल्टे लिखे हुए, तो आंसर इसका 1। ठीक है जी, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।